हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। पूरे साल भर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है सारा कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डांगटी जानवी। डांगेटी जानवी जो है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बात हो रही है नासा का, फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। प्रमुख है सीन डफी। नासा का उद्देश्य वैज्ञानिक खोज नवाचार के माध्यम से मानवता को लाभ पहुंचाना। तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है डांगेटी जानवी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी पहली परीक्षण उड़ान कब तक भरेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2027। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा 2027 तक। देखिए, यह एक मानव रहित उड़ान होगी जिसमें एक रोबोट यानी व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्रू एस्केप सिस्टम, उड़ान और रिकवरी की जाँच करना। इसके सफल परीक्षणों के बाद 2027 में पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। अगला है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 2025 को। इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्स के लिए स्टार मार्क करिए इसको। जापान का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉन्गोसैट। जापान का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है लॉन्गोसैट। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी के उपयोग की जांच करना और पर्यावरण के अनुकूल उपग्रहों को बढ़ावा देना। इसका निर्माण होनोकी मैग्नोलिया नाम की लकड़ी से बनाया गया है। इसे दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी कक्षा में तैनात किया गया। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, पेड कोर्स, पेड पीडीएफ, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अगर आप जीके जीएस में आपके नंबर कम आते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जीके जीएस का वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स लीजिए। मात्र 149 रुपये में जो है सेल चल रही है अभी। 999 वाला कोर्स आपको पूरे 14 सब्जेक्ट मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। इसके अलावा जनरल साइंस का कोर्स और हिंदी ग्रामर कोर्स भी अवेलेबल है। अगला है, कौन सा मिशन सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रू 10। क्रू 10 मिशन सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम है क्रू 10 मिशन। लॉन्च करने वाली कंपनी है नासा और स्पेस एक्स। उद्देश्य सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाना। देखिए, वापस जो है 19 मार्च 2025 को वापस आए हैं। अगला है, दिसंबर 2025 में भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 दिसंबर 2025 में भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 वर्तमान में भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। इसे इसरो ने अपने LVM-3 गगनयान रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका वजन है लगभग 6100 ग्राम। यह सैटेलाइट किसी विशेष टावर या डिश के बिना सीधे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला है, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सी नई AI तकनीक विकसित की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या AI। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI नाम की नई तकनीकी विकसित की है। नासा ने हाल ही में सूर्या नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने AI मॉडल लॉन्च किया जो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2035। देखिए, इसरो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करेगा। साथ ही इसरो ने 2040 तक मानव चंद्र मिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए CMC-03। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है CMC-03 जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये 4400 किलोग्राम वजन वाला CMC-03 धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है। LMB-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन को प्रक्षेपित किया था जिससे भारत का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं जो जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। वह 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। भारतीय वायुसेना के एक पायलट हैं और गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन 23 अगस्त 2024 को किया गया जिसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। अगला है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्री-2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री-2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री-2 है। यह पूर्व मैत्री केंद्र की जगह लेगा और इसे 2029 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। अगला है, एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला किस भूमिका में थे? राइट आंसर ऑप्शन बी मिशन पायलट। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में थे। अगला है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने और भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला है, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस ग्रह का 29वां चंद्रमा खोजा? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरेनस। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो है 29वां चंद्रमा खोजा है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा जिसे S2025 UN नाम दिया गया। एक छोटा और मंद चंद्रमा है। इसकी खोज 2 फरवरी 2025 को हुई थी। रूस ने वेनेरा डी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की। किस वर्ष तक है ये? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2027 तक। रूस ने वेनेरा डी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की है 2036 तक है। रूस का वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। नासा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना चाहता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। नासा चंद्रमा पर 2030 तक जो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करना चाहता है। यह रिएक्टर भविष्य के चंद्र मिशनों को ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला है, चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किस नाम से किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी लान्यू। चाइना ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किस नाम से किया है? लान्यू से। डिटेल में देखते हैं। चीन ने अपने पहले मानवयुक्त चंद्र लैंडर का परीक्षण लान्यू नाम से किया जिसका अर्थ है चंद्रमा को गले लगाना। इस परीक्षण को व्यापक लैंडिंग और टेक ऑफ परीक्षण कहा गया और यह उत्तरी चीन के हेवेई प्रांत में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। नेक्स्ट है, इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 2025 को। इसरो की स्थापना 1969 के 56वें वर्ष पूरा होने का दिन था। नेक्स्ट है, निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह लॉन्च किया गया।
देखिए लॉन्च की तारीख 30 जुलाई 2025। स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। लॉन्च वाहन था GSLV F-16। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह और पर्यावरण परिवर्तन को मापना। निसार का फुल फॉर्म है, देखिए इसका इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। यह है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से किस दिन पृथ्वी पर लौटे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से पृथ्वी पर लौटे हैं। उन्हें 18 दिन ISS पर बिताया और पृथ्वी की 288 परिक्रमाएं की। नेक्स्ट है ड्रोवर 1 किस देश का संचार उपग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल का। ड्रोवर 1 किस देश का संचार उपग्रह है? इजराइल का। ड्रोवर 1 इजराइल का संचार उपग्रह है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया और 13 जुलाई 2025 को SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नासा एरोस्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डांगेटी जानवी। अमेजॉन का कौन सा प्रोजेक्ट स्टारलिंक से मुकाबला करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्यूपियर। नेक्स्ट है PSLV C-16 EOS 9 मिशन किस वर्ष असफल हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2025 में। देखिए PSLV C-16 EOS 9 मिशन में असफल हुआ। यह मिशन 18 मई को प्रक्षेपण के दौरान तकनीकी खराबी कारण विफल हो गया। इसका रीज़न क्या था? विफलता के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई, जिसके बाद अपने निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। अगला प्रश्न, आर्टेमिस समझौता साइन करने वाला 54वां देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौता साइन करने वाला 54वां देश बना है बांग्लादेश। सेंझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना ने। सेंझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी SpaceX। फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम्स और उनकी टीम पृथ्वी पर कब लौटी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 19 मार्च 2025 को। सुनीता विलियम्स स्टार लाइनर से ISS कब गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024 में। डिटेल में देखते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी और वापस लौटी 19 मार्च 2025 को। 128 नए चंद्रमा जुड़ने के बाद किस ग्रह के कुल 274 चंद्रमा हुए? राइट आंसर है ऑप्शन सी शनि। 128 नए चंद्रमा जुड़ने के बाद शनि ग्रह के कुल 274 चंद्रमा हुए। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में किस बीज को अंकुरित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी काली आंखों वाली माली मटर। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में किस बीज को अंकुरित किया? काली आंखों वाली मटर। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में लोबिया यानी के बीज अंकुरित किए। यह प्रयोग 30 दिसंबर 2024 को PSLV 60 SpaceX मिशन के हिस्से के रूप में किया गया था। इसमें 4 दिन के भीतर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान ने। मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? जापान ने। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत का पहला भारतीय कौन चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है SpaceX मिशन के तहत इसरो ने कौन से 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है SDX-01 और SDX-02। अगला है स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल करने वाला चौथा देश बना है भारत। अगला है भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पिक्सल। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? पिक्सल ने। अगला है प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी PSLV C-59। प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण PSLV C-59 रॉकेट से किया गया। GSAT-20 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया?
राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका से। GSAT-20 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? अमेरिका से। प्रोवा 3 लॉन्च कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी इसरो। इसरो द्वारा प्रोवा 3 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है नासा का जो है टेनेजर 1 उपग्रह किसका पता लगाने के लिए है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2 और मीथेन उत्सर्जक। नासा का जो टेनेजर 1 उपग्रह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए है। यह उपग्रह कार्बन मैपर कोलिएशन का एक हिस्सा है जो वैश्विक स्तर पर तेल, गैस, कोयला, अपशिष्ट और कृषि क्षेत्रों से निकलने वाली गैसों के गुब्बारों की पहचान करता है। अगला है पोलारिस डाउन मिशन किसने पूरा किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी स्पेस एक्स ने। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 23 अगस्त 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। पासंग लामू शेरपा के नाम से क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रकेटर। पासंग लामू शेरपा के नाम पर क्या रखा गया है? चंद्रकेटर। पासंग लामू शेरपा के नाम पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला एक चंद्रकेटर और पासंग लामू नामक एक पहाड़ का नाम रखा गया है। उन्हें सम्मान देने के लिए कई राष्ट्रीय और पर्वतीय स्मारकों का नामकरण किया गया जिसमें राजमार्ग और स्मारक शामिल हैं। यूक्रेन ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हारिम 2। अगला है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली पायलट बनी है मोहना सिंह। स्पेस एक्स का प्राइम 2 मिशन किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी के ध्रुवीय केंद्र। स्पेस एक्स का प्राइम 2 मिशन पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। स्पेस एक्स मिशन में भारत ने कौन सी ऐतिहासिक सफलता पाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी अंतरिक्ष में डॉकिंग। स्पेस एक्स मिशन में भारत ने कौन सी ऐतिहासिक सफलता पाई? अंतरिक्ष में डॉकिंग। स्पेस डेक्स मिशन ने भारत में ऐतिहासिक सफलता हासिल की जिसमें उसने अंतरिक्ष में 2 भारतीय उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़कर दिखाया यानी डॉक दिखाया। इस उपलब्धि के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दूसरा दुनिया का चौथा देश बन गया है। स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी पोलारिस डाउन। देखिए पोलारिस डाउन है। इस मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों ने 12 सितंबर 2024 को पहली बार किसी निजी अंतरिक्ष यान से स्पेस वॉक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।